नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी शनि 15 नवंबर से होने जा रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लियो मून साइन एंड असेंडेंट, सिंह राशि और लग्न। देखिए आपके लिए, क्योंकि आपका एक तो सूर्य लग्नेश है, यहाँ शनि का इफेक्ट हो रहा है। बदलाव जो हो रहा है वो शनि में हो रहा है और शनि जहाँ बैठे हैं ट्रांजिट में वहाँ बदलाव हो रहा है। और ट्रांजिट में जहाँ बैठे हैं वहाँ से बिल्कुल सामने आपकी राशि को, आपके लग्न को वो वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। और अब वो वक्र दृष्टि दूर होगी 15 नवंबर से और मार्गी स्ट्रेट एक उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो वो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मैंने जुपिटर वक्री का वीडियो दे दिया है, मंगल का मैं आपको दे रहा हूँ। नीच राशि में वो लंबे समय के लिए रहने वाले हैं इस बार। बीच में वो कर्क में से मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में जाएंगे। तो नीच राशि में ट्रांजिट उनका 6-8 महीने का जो भी समय है उसका हम समझते जाएंगे, वो मैं वीडियोस दे रहा हूँ। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपको लियो सिंह राशि और लग्न के लिए सप्तम भाव में बिल्कुल सामने 7वें स्थान में शनि बैठे हैं अपने घर में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और वहाँ से वो वक्री स्थिति में आपके ऊपर तो दृष्टि करें, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। यानी कि उनकी जो तिरछी नज़र है, वो जो एक कड़वाहट भरी या ऐसी नज़र जो आपके ऊपर पड़ रही है, और क्योंकि आपका सूर्य का राशि है, सूर्य का लग्न है, तो वो नज़र में थोड़ा गुस्सा है, स्ट्रेस है, आपको परेशान करने वाली नज़र है। तो वो नज़र का एक कहे कि पावर जो है वो डाइल्यूट होने वाला है। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो पहले स्थान के हिसाब से समझते हैं। शनि की 3 नज़र है उसके हिसाब से, और शनि के 2 स्थान है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो शनि जिस स्थान में है उसी का मालिक है कुंभ का, तो वो मार्गी हो जाएगा। सप्तम भाव जो है वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, सीधा सीधा अभी डाइल्यूट होने लगेगा। बहुत सारी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। आपके लिए मन शांत रख के ये एक आध हफ्ता निकालिए। वैसे ये शनि जो था वो आपको जल्दी से अचानक से बड़े रिजल्ट्स दे रहा था, अब वो स्लो हो जाएंगे। चाहे वो पार्टनरशिप, देखिए आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो उसने अच्छे भी रिजल्ट्स दिए होंगे। किसी की शादी करवा दी होगी, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, किसी को बिजनेस पार्टनर दिया है, किसी के डिवोर्स उसने अटका दिए हैं। और फिर से उस जो भी डिवोर्स लेने वाला कपल है उसको सही दिशा दिखा के वो आगे साथ में चलने के लिए उसने राह दिखाई है। तो शनि ने अच्छा काम किया है वक्री स्थिति में। लेकिन अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं है और शनि ने वहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं, यानी कि जिनको सप्तम भाव को लेकर जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सप्तम भाव को लेकर। तो शनि मार्गी हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जो नेगेटिव रिजल्ट्स है, अगर अच्छे नहीं देंगे, हम उसको छोड़ दें, तो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो कम हो जाएंगे और आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन अगर है तो। और नया पार्टनरशिप करने के लिए आपके सामने कोई ऑप्शंस आए तो उसमें प्लानिंग कीजिएगा। लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है शनि, सोच समझ के शांत मन से निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब तक जो हड़बड़ाहट जल्दबाजी हो रही थी वो आपके लिए कम हो जाएगी सप्तम भाव को लेके। कोई रिश्ता आया है उसको तय करने में आप जल्दबाजी में है, या स्ट्रेस आ रहा है फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का, दोस्तों का, कि भाई कर लो, शादी कर लो, रिश्ता तय कर लो, तो वो अब कम हो जाएगा आफ्टर 15 नवंबर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप शांत मन से अच्छा निर्णय ले पाएंगे। दूसरा, आपका शनि जो है वो वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है आपके भाग्य भुवन पर। तो शनि की ये वक्र और नीच दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर पड़ना आपके भाग्य को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एक तो वो मंगल का घर है और मंगल नीच राशि में चल रहे हैं, तो भाग्य का वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और शनि की वक्र और नीच दृष्टि मिल रही है। तो आपका भाग्य जो अब तक बहुत आपको लगता था कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ये जॉब मिलना चाहिए, या XYZ जो भी आपको लग रहा था कि मेरे लिए है ये, मैं इसके काबिल हूँ, इस चीज़ के, इस जॉब के, इस व्यक्ति के, जो भी है वस्तु है, तो वो आपको भाग्य अचानक उससे दूर कर देता था। अब वो
मोर देन 60-70% वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा आपका भाग्य। तो वक्र दृष्टि हट जाएगी। नीच दृष्टि जो है वो 29 मार्च को दूर होगी। तो 29 मार्च तक आपको भाग्य का 100% तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेगेटिविटी है बहुत कम हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं उसको फील करेंगे अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट से। कम से कम आपको ये, अगर आपका एक्सट्रीम खराब रहा चार्ट, तब भी आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स तो कम हो जाएंगे, पॉजिटिव हो ना हो। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ बने नहीं बने, लेकिन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। और आपको सपोर्ट मिलना भाग्य का वो फील होगा। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, आप धर्म से जुड़ी हुई जगहों पर, प्लेसेस पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर दर्शन करने जाएंगे, आपकी मन्नत पूरी करने जाएंगे, तो वो पॉसिबल है। शनि यहाँ से बिल्कुल सामने एक दृष्टि करता है, जहां बैठता है वहां से सप्तम भाव पे। तो आपकी कुंडली का पहला स्थान है जहां 5 नंबर लिखा है, और वो कुंडली का पहला स्थान हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं। तो आपके थॉट्स, और वो सूर्य का घर है। सूर्य यानी पावर है, एनर्जी है। शनि एकदम शांत है, प्रकृति उसकी। अब आपका डायलेमा चल रहा था थॉट लेवल पे, बहुत एक्सट्रीम सोचते थे, एक्शन कुछ नहीं हो रहा था। तो दिस इज बिकॉज ऑफ शनि सूर्य कॉम्बिनेशन। और सूर्य तुला में नीच राशि में चल रहे हैं 17 नवंबर तक। उसके बाद वृश्चिक में जाएंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा आपको, लेकिन वो मंगल के घर में जा रहे हैं। और दूसरी चीज, आपका सूर्य के घर पे शनि का दृष्टि करना, और वो भी वक्र, तो आपका अग्रेशन जो है वो बढ़ रहा था। आप सही दिशा जानते हुए भी निर्णय गुस्से में लेते थे और सही नहीं होते थे। तो आपको बाद में पछतावा होता था कि अरे ये मैंने क्या किया, सोचा जो था वो एग्जीक्यूट नहीं किया, कुछ और किया। सो दिस इज योर प्रॉब्लम। वो सोल्यूशन मार्गी शनि से आपके लिए आ जाएगा। शनि आपको अब वो जो इफेक्ट दे रहा था और सडनली हो रहा था, और वक्री स्थिति में स्ट्रांग, देखिए शनि अचानक से ज़्यादा बड़े और जल्दी रिजल्ट दे रहा था, अब वो स्लो हो जाएगा काफ़ी हद तक। वो आपको सोचने का, प्लान करने का, और आप एक्शन करें उससे पहले रोकेगा कुछ आपको, कि भाई रुको, यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो कर पाएंगे। शनि वहाँ मौका नहीं दे रहा था आपको वक्र दृष्टि से। तो आपके थॉट्स में एक ठहराव आएगा, शांति आएगी, और अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। और उसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। दूसरा, आपका शनि एक और दृष्टि करता है चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव जहां आपकी कुंडली में है, वो 8 नंबर जो लिखा है वो मंगल का घर है। तो मंगल के घर में शनि की ये दृष्टि जो है वो सुख भाव पे वक्र दृष्टि थी। वैसे अच्छी थी, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन अभी मंगल जो है वो कर्क में, नीच राशि में है। और शनि की अगर वक्र दृष्टि रहती तो वो थोड़ा मजा नहीं आता, लेकिन लकीली मंगल नीच राशि में है, शनि वक्री होने से मार्गी हो रहे हैं। तो आपका चतुर्थ भाव जो नेगेटिव हो सकता था वो ज्यादा नहीं होगा। सो वो अच्छा है। आपके लोन है, कर्ज है, होम लोन है, वो खत्म हो जाएंगे और आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल को लेके जो भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं, वो दूर होंगे और आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। और आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। और मार्गी स्थिति में भी, देखिए वक्री में भी लाभ था, लेकिन क्योंकि मंगल की अभी स्थिति सही नहीं है, और लेकिन शनि मार्गी स्थिति में है, आपको लाभ देंगे। शांत लाभ इसलिए देंगे क्योंकि हड़बड़ाहट चली जाएगी। शांत मन से आप सोच समझ के और उसके प्लस माइनस को जानकर फिर निर्णय लेंगे। लेकिन जब मंगल नीच राशि में चला गया, अग्रेशन का प्लैनेट है, आप गुस्से में आके कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अभी शनि मार्गी हो गया, स्लो है, स्लो रिजल्ट देगा। पहले फास्ट आपको सडन रिजल्ट दे रहा था वक्री स्थिति में, वो अब स्लो देगा, तो आपको सोचने का मौका मिलेगा। तो आप सही गलत को समझ पाएंगे, उसमें डिफरेंस क्या है वो समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली निर्णय ले पाएंगे। ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। सो शनि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि आपके 6ठे भाव का मालिक है। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का है। तो वहाँ कोई और उस स्थान का कारक भी है, तो उस स्थान को लेके आपको बेनिफिट होगा। आपकी जॉब में इंक्रीमेंट हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं। आपको छोटा मोटा कोई बीमारी है पता चलेगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ट्रीटमेंट आपको नहीं पता है वो मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। आपका ऋण जो है, जो मैंने कहा, आपका कर्ज जो है वो वैसे भी कम होगा, और शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो आपकी दूर होगी। तो शनि का ये मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सूर्य का लग्न है, सूर्य की राशि है, इसलिए। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।